परमपिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। बंधुओं, मैं गया था रनिंग करने और रनिंग करके आके यहाँ पे औषधालय पे बैठा हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सुबह सुबह ही एक वीडियो शूट कर लिया जाए और आप लोगों को गाइड और मोटिवेट कर दिया जाए, क्योंकि 9-10 बजे के बाद में वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है, गर्मी के कारण, है ना। यहाँ पे गर्मी बढ़ गई है और गर्मी के कारण ना 9-10 बजे के बाद वीडियो शूट करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा पसीना से भीग जा रहा है वीडियो शूट के दौरान, है ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सुबह सुबह, मौसम थोड़ा शीतल है, ठंडा है ना, तो सुबह सुबह ही जो है कि आप लोग को गाइड और मोटिवेट कर दिया जाए, है ना। तो एक ब्रह्मचारी भाई हैं जो लिख रहे हैं कि ब्रह्मचर्य के दौरान जब फ्लैट लाइन आता है तो खुद ही टेंशन डिप्रेशन आ जाते हैं और उत्साह कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तो इससे कैसे दूर करें। तो देखिए बंधु, इसका उत्तर है कि आप व्यस्त हो जाइए। जी हाँ बंधुओं, जब भी आप लोगों को उपद्रव का सामना करना पड़े ना, जब भी आपके ब्रह्मचर्य के दौरान में फ्लैट लाइन आए, उपद्रव आए ना, तो आप अपने आप को कर्म योग में पूरी तरह झोंक दीजिए। आप जितना अपने आप को व्यस्त रहेंगे ना, उतना ही इस फ्लैट लाइन का प्रभाव आपके ऊपर कम पड़ेगा, उतना ही मतलब ये कम आपको परेशान करेगा जितना ज़्यादा आप व्यस्त रहेंगे, है ना। यदि आप अपने आप को कर्म योग में झोंकते हैं ना, तो ये फ्लैट लाइन, ये उपद्रव आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। और यदि आप फ्री रहते हो, यदि आप काम नहीं करते हो, यदि आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, यदि आप मतलब अपने आप को एकदम खाली रखते हो ना, तो मेरे भाई ये उपद्रव बहुत आपको परेशान करेगा और बहुत लंबे समय तक आपको परेशान करेगा। तो यदि आप इसके प्रभाव से बचना चाहते हैं, फ्लैट लाइन से बचना चाहते हैं, उपद्रव से बचना चाहते हैं ना, तो आप जो है कि व्यस्त रहिए, अपने आप को हमेशा व्यस्त रखिए। मतलब आप जिस क्षेत्र में भी कार्यरत हैं ना, उस क्षेत्र में आप लगे रहिए, उस कार्य में अपने आप को व्यस्त रखिए। यदि आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आप अपने आप को पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रखिए। यदि आप खेती बाड़ी करते हैं तो खेती बाड़ी में व्यस्त रहिए। यदि आप कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी का काम करिए। मतलब अपने आप को हमेशा व्यस्त रखिए, खाली मत रखिए। यदि आप खाली रहते हो ना मेरे भाई, तो ये फ्लैट लाइन, ये उपद्रव आपको बहुत तंग करेगा, बहुत तंग करेगा और आपको ब्रह्मचर्य करने नहीं देगा। बार बार आप ब्रह्मचर्य को खंडित करोगे, इतना आपको तंग कर देगा ना, इतना मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पीड़ित करेगा ना, कि आप ब्रह्मचर्य को खंडित कर दोगे, या आपको टिकने ही नहीं देगा ब्रह्मचर्य में, है ना। तो यदि आप अपने आप को व्यस्त रखते हो ना, तो ब्रह्मचर्य आप सहजता से जो है कि कर पाएंगे। और यदि आप फ्री रहते हो, यदि आप कार्य नहीं करते हो, अपने आप को कर्मयोग में नहीं झोंकते हो ना, तो ये फ्लैट लाइन, ये उपद्रव आपको ब्रह्मचर्य में टिकने नहीं देगा और आप लाख प्रयास करते हुए भी आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे। तो मेरे भाई, यदि इसके प्रभाव से आप बचना चाहते हैं, फ्लैट लाइन के प्रभाव से आप बचना चाहते हैं ना, तो आप सभी व्यस्त हो जाइए। अपने आप को कर्म योग में झोंकिए मेरे भाइयों, अपने आप को हमेशा व्यस्त रखिए। अपने आप को जितना व्यस्त रखेंगे ना, उतना जल्दी आप जो है कि इस उपद्रव से बाहर निकलेंगे और उतना ही कम प्रभाव पड़ेगा इस उपद्रव का आपके ऊपर, है ना। क्योंकि व्यस्तता के कारण आपका मन वहाँ पे अटका रहेगा, आपका मन कार्य में लगा रहेगा, और जब आपका मन आपके कार्य में लगा रहेगा ना, तो इसका प्रभाव आपके मन पर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जब उपद्रव आ जाएगा ना, तो कार्य में मन नहीं लगेगा। तनिक भी किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में, लिखाई में, कार्य में, या फिर भजन कीर्तन में, कहीं भी आपका मन नहीं लगेगा। किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में मन नहीं लगेगा, परमात्मा में भी मन नहीं लगेगा। मन एकदम बहुत विचित्र स्थिति होती है उस दौरान मन की, है ना। कहीं भी मन टिकता नहीं, कहीं भी मन नहीं लगता, हमेशा उदास, निराश, हताश बना रहता है, भयभीत, चिंतित बना रहता है उपद्रव के दौरान में, है ना। मतलब पूरा कॉन्फिडेंस ध्वस्त हो जाता है, पूरा कॉन्फिडेंस ही टूट जाता है उपद्रव के दौरान में। ऐसा लगता है ना कि मतलब अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ बचा ही नहीं है हमारे जीवन में, अब आगे कोई मार्ग ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे अपने आप को ठीक करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कुछ भी समझ में नहीं आता। उस दौरान पूरी तरह से एकदम कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाती है और बहुत भय लगने लग जाता है, बहुत डर लगने लग जाता है। यहाँ तक कि आत्महत्या के भी विचार प्रकट होने लग जाते हैं उपद्रव के दौरान में। ऐसा लगता है कि आत्महत्या करके इस जीवन को ही नष्ट कर दूं, इस जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत दर्द है, जो कि ऐसा महसूस होने लग जाता है ना कि यदि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ तो इस दर्द से, इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगा। तो मेरे भाइयों, इस तरह के जो है कि आपको नहीं सोचना है, आपको जो है कि हमेशा व्यस्त रहना है। यदि आप व्यस्त रहते हैं ना, तो ये उपद्रव बहुत छोटा बन जाता है और बहुत आसानी से आप इससे बाहर निकल जाते हैं और बहुत जल्दी निकल जाते हैं व्यस्तता के कारण, है ना। तो आप जो है कि अपने आप को हमेशा व्यस्त रखें। और नाम जब भी आप लोग करें मेरे भाइयों, अध्यात्म से भी आप सभी जुड़े। मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे भाई, आप सभी अध्यात्म से भी जुड़े, नाम जप करें।
यदि आप लोग अध्यात्म से जुड़ते हैं ना, तो अध्यात्म की मदद से ही ब्रह्मचर्य बहुत सहज बनता है और उपद्रव का प्रभाव कम देखने को मिलता है शरीर पर और मन पर, है ना। तो आप सभी अध्यात्म से भी जुड़े, है ना। और अपने आप को अपने कार्यों में व्यस्त रखें। जो भी करते हैं, आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो अपने आप को पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रखें। यदि आप खेती बाड़ी करते हैं तो खेती बाड़ी में अपने आप को व्यस्त रखें। यदि आप कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी में अपने आप को व्यस्त रखें। यदि आप ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस में अपने आप को व्यस्त रखें। मैं जानता हूं मन नहीं लगेगा कामों में, लेकिन मेरे भाई लगना है, ज़बरदस्ती काम को करना है, ज़बरदस्ती काम को करना है। यदि आप ज़बरदस्ती मन को काम पर लगाते हैं ना, तो आप बहुत जल्दी इस उपद्रव से बाहर निकलेंगे। और यदि आप भागते हो कर्मयोग से, यदि आप भागते हो काम से, यदि आप भागते हो जिम्मेवारी से ना, तो ये उपद्रव आपको बहुत ज़्यादा पीड़ित करेगा, बहुत ज़्यादा परेशान करेगा और आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे। तो मेरे भाइयों, आप सभी अपने आप को हमेशा व्यस्त रखें। अपने आप को जितना व्यस्त रखेंगे ना, उतना ब्रह्मचर्य सहज बनता है मेरे भाइयों, और उतना ही जल्दी आप इस ब्रह्मचर्य के उपद्रव से बाहर निकलते हैं ना। तो मेरे भाइयों, कोई भी भाई परेशान ना हो, आप सभी ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से आपके सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। आपके शरीर में, आपके मन में, आपके जीवन में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुए हैं, जो भी कमजोरी आए हैं, वे सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने से। तो मेरे भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा, और इस वीडियो से सीख लेकर के, समझ लेकर के आप सभी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो बंधु, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।